जय हिंद सभी दोस्तों को। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा आपका रेलवे ऑल एग्जाम के लिए, यानी डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करना। दोस्तों जो डायमेंशन फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं वो बहुत ही मतलब शुरुआत में तो बहुत ही पेचीदा लगते हैं, बट लास्ट में बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसे डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, यदि आपकी चाहत है तो दोस्तों मैं फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी शुरू कर सकता हूँ, मोशन भी कर सकता हूँ, एक ऑप्टिक्स भी कर सकता हूँ, रे ऑप्टिक्स भी कर सकता हूँ, न्यूक्लियर एटॉम। तो दोस्तों जो आपकी फिजिक्स आती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। चाहे आप एनटीपीसी ले लो, चाहे आप एलपी ले लो, चाहे आप ग्रुप डी ले लो, ऑल एग्जाम रेलवे के लिए। तो दोस्तों जो आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले इसमें यूनिट पूछी जाती हैं एंड इसके डायमेंशन फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, यदि आप पागल होकर इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप इसे सीधे दिमाग से एकदम फनी टाइप के मूड से सीखेंगे तो ये आपके 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। यदि मेहनत करनी है तो मेरे साथ जुड़ के कीजिए, नहीं तो फालतू की मेहनत मत करो। ठीक है, एक मेहनत वो बंदा करता है जो सिलेक्शन की भूख के लिए उसके अंदर आग लगी होती है, एक मेहनत वो बंदा करता है जिससे मतलब कोई ही मतलब नहीं है, सिलेक्शन हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्या होते हैं, अमीर ज़्यादा घर वाले होते हैं। ठीक है, और वो मिडिल क्लास वाला होता है, उससे सिलेक्शन की भूख होती है। इसलिए दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखते जाइए। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विमीय सूत्र। ठीक है, डायमेंशंस फॉर्मूले। ठीक है, ओके दोस्तों, क्या रहेंगे डायमेंशंस फॉर्मूले। ओके दोस्तों, तो ये आज का आपका हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूले कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्टेंस प्लस में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है दोस्तों? दोस्तों डिस्टेंस को कहते हैं हम दूरी और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम विस्थापन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो ही कहा था मैं दोस्तों ट्रिक से पढ़ाऊँगा 2025 जो ऑल एग्जाम है रेलवे के। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए बस। ठीक है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कोई हाईवे पर चढ़ रहे हैं। जैसे आप हाईवे पर आ जाओगे उसी प्रकार से आप दौड़ने लगोगे और टॉप गियर में भी चलने लगोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है दोस्तों लेंथ, विड्थ और हाइट। ये 5 ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं और इनके यूनिट भी सेम होती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप लेंथ ले लो, चाहे आप विड्थ ले लो, चाहे आप हाइट ले लो, चाहे आप डिस्टेंस ले लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो दोस्तों डिस्टेंस को कहते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। एल होता है आपका क्या, लंबाई होता है, बी आपका चौड़ाई चौड़ाई होता है, एच आपका हाइट यानी ऊंचाई होता है। और दोस्तों डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस अपने आप में एक लॉन्ग टर्म की दूरी होती है, यानी लॉन्ग कहते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव। तो वही है, समझ लो इसमें फिट गाना भी वही होगा, यानी हमारी दूरी क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टकट रास्ते को तय करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम, वास्तविक यानी रियल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और लघुत्तम पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लघुत्तम यानी छोटा, वास्तविक यानी जो रियल पथ है, वास्तविक पथ यानी जो रियल पथ है, वास्तव में आपको उस डेस्टिनेशन तक जाना है तो आपको डिस्टेंस दूरी तय करनी होगी। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट तय करना है तो शॉर्टकट रास्ता अपनाना होगा। जैसे सामने गली की ओर जाना है तो क्या अपनाएंगे आप, कम टाइम लगे और दूरी ज़्यादा कवर हो जाए, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टकट का रास्ता। अब दोस्तों इसका यूनिट भी सेम होता है, वो होता है दोस्तों मीटर। और इनका डायमेंशंस फॉर्मूले भी सेम होते हैं, यानी डायमेंशन फॉर्मूले। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों m0 और l1 और t0। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमेशा विमीय सूत्र दोस्तों m, l और टी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमेशा 3 क्वांटिटी काम में आती हैं
और इनकी जो पावर होती है प्लस में हो या माइनस में हो वही हमारे डायमेंशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करती हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला एक विमीय समानता का सिद्धांत ये कहता है कि घातें समान हो सकती हैं, घातें समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं, और उनकी जो पावर होती है वो प्लस और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है। अब दोस्तों विमीय समानता का एक लागू होता है रूल कि जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं वो हमारा कोष्टक में पैक होना चाहिए ताकि उसे कोई भी मतलब नज़र ना लग सके। ठीक है। अब दोस्तों MLT क्या होता है अपने आप में? M माने होता है मास, L माने होता है लेंथ, T4 होता है टाइम। तो मास होता है आपका द्रव्यमान, L होता है आपका लेंथ, ठीक है, और लंबाई T यानी टाइम यानी समय। ठीक है। अब एक एक से चलते हैं हम कैसे निकालेंगे हम इन सभी क्वांटिटी के। जैसे आप अपनी चॉइस से कोई सा भी फॉर्मूला ले लो। चलो हम लेते हैं वेग लेते हैं। वेग बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम यानी वेलोसिटी बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी d, टाइम यानी t, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला एक चुटकी में निकालेंगे आप। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या लागू हो रहा है? L1 हो रहा है। अब दोस्तों जिनकी पावर नहीं है, जैसे m0 की पावर नहीं है, L की पावर है तो इसकी इज्जत होगी, और t की पावर 0 नहीं है तो इसकी कोई इज्जत नहीं होगी। जिसकी पावर है उसकी इज्जत होगी। तो हम यहाँ लेंगे L1 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी में तय किया जाता है, तो घात मान लेंगे हम L1। टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? अपने आप में एक यूनिट होती है, तो टाइम होता है आपका T1, तो हम इसका T1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये ऊपर जाएगा T1 तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा सिंपल सा डायमेंशन फॉर्मूला। यदि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है। ओके। अब दोस्तों आता है आपका चाल। चाल क्या होता है? ठीक है। स्पीड क्या होती है वो भी हम बात करते हैं दोस्तों। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। अब दोस्तों चाल बराबर में दूरी बटे समय होता है। तो दोस्तों दूरी क्या होती है? हमेशा L1 होती है, तो L1, और टाइम क्या होता है? T1। तो यही रिजल्ट निकल के आएगा इसका और इसका। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम एक खतरनाक सा लेते हैं फॉर्मूला, वो लेते हैं हम दाब बराबर में प्रेशर अपॉन में फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है। दाब बराबर में बल बट्टे क्षेत्रफल। उससे पहले आपको बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। उसके बाद त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। ठीक है। अब दोस्तों पहले त्वरण का निकाल लेते हैं हम। हमें चाहिए वेग का डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमें अभी निकाला है वेग का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m0 L1 t माइनस का 1। तो पुट करते हैं, पुट करना सीखिए। m0 L1 और t माइनस का 1, और समय का क्या होता है? T1। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस का 2 छुट्टी। ये होता है किसका? वेग में परिवर्तन बट्टे समय यानी त्वरण का। ठीक है। एक्सेलरेशन का। उसके बाद दोस्तों हमें बल का चाहिए हो, तो बल का चाहिए तो रखते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? अपने आप में एक क्वांटिटी होती है, तो मास यानी m1 ले लेंगे हम। उसके बाद त्वरण का निकाला है हमें, इसमें पुट कर देंगे, और कुछ नहीं है, कहानी ख़त्म। तो m1 L1 t माइनस का 2, ये किसका हो गया? फोर्स का हो गया। अब दोस्तों दाब का क्या आ सकता है? मेरे हिसाब से दाब का आएगा दोस्तों m1 L2 t माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है। चलो देखते हैं। तो बल का क्या होता है दोस्तों? बल का हमें अभी निकाला है m1 L1 t माइनस का 2 अपॉन में क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल अपने आप में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है। तो इसमें हम ले सकते हैं m1 L1 t माइनस का 2, हमें प्रेशर का हो गया। क्षेत्रफल अपने आप में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो L2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो m1 ऊपर जाएगा तो L माइनस का 1 और t माइनस का 2। ठीक है। ये आ जाएगा। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ गड़बड़ है। चलो
इसमें मेरे हिसाब से मेरे पास कुछ मतलब एरर दिख रही है, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अब लेते हैं दोस्तों कार्य। सॉरी। ठीक है, कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, कुछ काम कर ले भाई साहब, कुछ काम कर ले, तो काम करने में एनर्जी लॉस होती है। अब ये इसका एंटी रूप होता है, यानी जो काम ऊर्जा करती है वही काम कार्य करता है। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है और दोनों का यूनिट भी सेम होता है, ठीक है। जैसे हमारा होता है कार्य, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन, ठीक है, यानी डब्ल्यू बराबर में एफ एस। अब दोस्तों बल का क्या होता है, m0 L1 T-1 होता है, ठीक है, T-2 होता है। और विस्थापन का क्या होता है, L1, तो L1 पुट कर देंगे तो M1 L2 T-2। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये सही है आपका, ये सही है, ठीक है, ये दाव का सही है। और ये हमें कार्य का बता रहा था, मैं पहले बता रहा था ना, वर्क का निकल रहा था कि M1 L2 T-2 किसका आएगा, कार्य का आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, आप कोई सा भी ले लीजिए। जैसे आपका आता है वेग प्रवणता, आता है आपका वेग प्रवणता, ठीक है, वेग बट्टे दूरी होता है। मैंने आपको वेग का निकलवाई दिया है, वेग का क्या निकलवाया है मैंने, m0 L1 T-1 निकलवाया है। और दूरी क्या होती है अपने आप में, L1 होती है, L1 से L1 कैंसिल तो T- बना जाएगा। और क्या है, या आप ऐसे भी मेकअप के साथ लिख सकते हैं m0 L0 और T-1। और क्या है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं है। वेग प्रवणता, उसके बाद दाब प्रवणता, दाब बट्टी दूरी, दाब का फॉर्मूला पुट कर दो, नीचे दूरी, दूरी से काट दो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूले, ठीक है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में हर एक एग्ज़ाम आएगा और आपको उसमें फॉर्म अप्लाई करने का मन भी करेगा कि हाँ भाई हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर दें। यदि दोस्तों एक बात सोच लेना, फॉर्म अप्लाई करने से पहले कहते हैं ना, डाली डाली पर अनार, कहीं कहीं डाली पर अनार भी क्या कच्चे भी मिल जाते हैं, और कहीं कहीं डाली पर अनार पक्के भी मिल जाते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कच्चे फल चाहिए या पक्के फल चाहिए। यदि दोस्तों आपका जिस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ही उसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए, ताकि आपका मूड पर कोई प्रेशर ना पड़े, ठीक है। एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। जैसे दोस्तों एनटीपीसी, आपका ग्रुप डी हुआ, आपका रेलवे के ऑल एग्ज़ाम हुए, उनमें आपकी दोस्तों साइंस आती है। और साइंस इतनी कोई ज़्यादा दोस्तों आपका ऐसा नहीं है कि मतलब महाभारत का ग्रंथ है, हमने को ये सारा पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों। हम पर डायमेंशन फार्मूला निकालने नहीं आते थे, मेहनत की, डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखा, एक टारगेट के पीछे हम हाथ धोकर पड़ गए थे, ठीक है। तो यही फोकस होना चाहिए दोस्तों। यदि आपका क्या रहा, भरोसा रहा, तो मैं दोस्तों रेलवे के लिए एक सीरीज़ चालू कर सकता हूँ आपके लिए। जैसे आपका क्वांटिटी को पहचानना, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, डायमेंशन फॉर्मूले, यूनिट, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है अपने आप में एक, उसके बाद रे ऑप्टिक्स के इतने सारे चैप्टर हैं, उनमें से आपकी साइंस बन जाती है और साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन देनी है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।